अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड 11 का जिनका नॉक्स का ऑप्शन नहीं आता, पहले हम अलियंस शील्ड की एक एप्लीकेशन के ज़रिए एफआरपी को बाईपास कर लेते थे, लेकिन जो अभी अपडेट आई है उसमें डिवाइस एडमन तो इसको एक्टिव कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो जिन दोस्तों का नॉक्स का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा, जिस तरह मेरे मोबाइल पे यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, ऊपर लिखा हुआ है सैमसंग नॉक्स नॉट डिटेक्टेड, तो वो भाई क्या करेंगे, कैसे अपने मोबाइल को एफआरपी से बाईपास करेंगे, ये मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ करके दिखाऊंगा। यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप करके ऐप मैनेजर में जाके ओके भी करें तो वहाँ पे जो हमें MTP प्लस ADB का ऑप्शन मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं चेक भी करवा देता हूँ आप दोस्तों को। सर्विस मोड हमने सर्च करना है यहाँ पे, ये दोस्तों सर्विस मोड ऊपर आ चुका है, इस पर हमने क्लिक करनी है और उसके बाद एक्टिविटीज़ में जाना है और यहाँ पे IMEI के नीचे हमें एक मिलेगा सर्विस मोड। तो वैसे आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे सर्विस मोड नज़र आ जाएंगे, लेकिन अगर दोस्तों आप सर्च ना करें, वैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाएं, ये IMEI के नीचे आपको सर्विस मोड का ऑप्शन आएगा, इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा क्योंकि हमारा नॉक्स एक्टिव नहीं है। ठीक हो गया दोस्तों। अगर आपका भी ऐसा ही मसला कोई आ रहा है तो फिर आपने कैसे ख़त्म करना है, इसमें कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे ओपन नहीं हो रहे। तो यहाँ पे ये हमसे कोई एक या तो कहता है रूट कर लें या नॉक्स को आप ओपन कर लें। तो ये दोस्तों क्योंकि रूट तो अभी मुश्किल है, नहीं हो सकता, इसलिए हमें ये यहाँ पे हमने सेटिंग में जाना है इसकी। तो ये जो ऑनर का बटन है ये दबाएंगे तो आपको बताएगा वो यू नीड ए कंप्यूटर और वायरलेस ADB, या फिर अपना नॉक्स का ऑप्शन आप ऑन करें। तो लिहाजा दोस्तों क्योंकि इस मोबाइल का तो ऑप्शन नहीं आ रहा तो हम सारा सिंपल बैक चले जाते हैं। तो दोस्तों मोबाइल को बैक सारा बेशक कर लें और मोबाइल को फिर बंद कर लें और डाउनलोडिंग मोड पे लगा लें, क्योंकि हमने इसका क्योंकि अपडेट आई हुई है, तो जो भी आपके पास मोबाइल का मॉडल होगा उसका फर्मवेयर आपने गूगल से डाउनलोड कर लेना है। मैंने इस मोबाइल का ऑलरेडी कर रखा है, तो इसको हम कर लेंगे डाउनग्रेड, क्योंकि ये ज़्यादा अपग्रेड हो गया हुआ है फ़ोन, तो इसमें ये ऑप्शन हमारा काम नहीं कर रहा है। तो डाउनलोडिंग मोड पे लगाने के लिए वॉल्यूम के बटन हमने दोनों दबा के फिर केबल कनेक्ट करनी है, ये आप देख सकते हैं वार्निंग ऑप्शन आएगा, फिर हमने वॉल्यूम अप बटन एक दफ़ा प्रेस करना है और ये डाउनलोडिंग मोड पे चला जाएगा। और USB सैमसंग के जो ड्राइवर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर पे आ चुके हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। इस वीडियो के ऊपर आपको फॉलो का बटन नज़र आ रहा होगा, जल्दी से फॉलो कर लें ताकि हमारी यहाँ पर भी आप वीडियोज़ देख सकें। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है ये इसकी पोर्ट आ रही है सैमसंग की, और ऑडियन का टूल है, वे बिल्कुल फ्री टूल है, डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। और इसकी फ़ाइल क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है तो हमने BL में BL फ़ाइल देनी है, ये हमने एक्सट्रैक्ट भी कर रखी है ताकि आप दोस्तों का टाइम बच जाए। तो इसका लिंक हमने कॉपी कर लिया, एड्रेस यहाँ पे एड्रेस हमने पेस्ट करना है, ओपन करना है और ये BL में BL फ़ाइल देनी है। उसके बाद AP वाली फ़ाइल है, तो ये जो AP वाली फ़ाइल है ना ये थोड़ी सी बड़ी होती है क्योंकि सारा डेटा इसमें ही होता है, इसलिए जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग हो जाएगा। उसके बाद हमने CP में CP देनी है और CSC में हमने CSC फ़ाइल ऐड कर देनी है। दोस्तों यहाँ पे ये सारी फ़ाइलें लगाने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे पोर्ट भी शो होनी चाहिए, ID और काम के नीचे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की पोर्ट्स ये हमें शो हो रही है। ये अगर नहीं शो हो रही तो फिर आपका मोबाइल सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ये अगर शो हो रही है तो फिर आप स्टार्ट का बटन दबा दें। अगर ये शो नहीं हो रही तो USB ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तो ये शो होने लगेगी। अब दोस्तों स्टार्ट का बटन मैंने दबाया है तो यहाँ पे ये इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, तो मैंने वीडियो को तेज़ कर दिया ताकि आप दोस्तों का टाइम बच जाए और ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाए। ये सिस्टम वाली फ़ाइल ज़्यादा बड़ी होती है इसलिए ये अभी मैंने
तेज़ तेज़ कर दिया है और ये आप देख सकते हैं इंस्टॉल भी हो गया है। उसके बाद मोबाइल आपका खुद ब खुद रीस्टार्ट यानी बंद हो के ऑन हो जाएगा। उसके बाद कुछ अपडेटिंग होगी। अब दोस्तों हमने इसको हार्ड रीसेट भी करना है। ये आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग अपडेट। इसके बाद ये जैसे ही बंद होगा आपने वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को दबा लेना है फ़ौरन से, और जब सैमसंग A10s आ जाए पावर बटन को छोड़ दें और वॉल्यूम अप दबाए रखें और ये आपके सामने आ जाएगा। अब ये दोस्तों आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 10 पे आ गया। ये पहले एंड्रॉयड 11 था, अब एंड्रॉयड 10 आ गया है। अब इसको हमने रीसेट कर लेना है इस तरह। तो यहाँ पे रीबूट सिस्टम नाउ पे पावर बटन दबा देते हैं दोस्तों। ये रीसेट होने के बाद यहाँ पे दोबारा वेलकम मेन्यू पे आएगा। मैंने थोड़ी सी वीडियो स्किप कर दी है ताकि यहाँ पे टाइम बच जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी की ज़ुबान सेलेक्ट कर लेनी है। मैं US की सिलेक्ट करता हूँ, इंग्लिश, और नेक्स्ट कर लेते हैं। और अभी देखते हैं दोस्तों इसका पासवर्ड FRP अभी भी लगा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा था तो वाईफाई कनेक्ट करना पड़ा, और उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लग जाता है या 2 मिनट भी लग जाते हैं अगर नेट स्लो हो तो इसलिए मैंने वीडियो को तेज़ कर दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये क्या, यहाँ पे तो स्किप का ऑप्शन आ गया, ऐसे कैसे? लेकिन ये हो गया है दोस्तों। अब आप भी ट्राई करके मुझे बताएं। ये तो मेरे पास सैमसंग A10s है। अब किसी और फ़ोन में अगर नहीं होता तो फिर आप वो दूसरी वीडियो देख लें, एंड्रॉयड 11 वाली, डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगी कि कैसे करना है अलियंस शील्ड X वाला जो ऑप्शन है। तो ये तो दोस्तों वैसे स्किप का ऑप्शन आ गया है, तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने स्किप करके आगे अभी फ़ोन को ऑन कर लेना है। ये एडिंग फिनिशिंग टच भी काफ़ी सारा टाइम ले जाता है दोस्तों, यहाँ पे भी वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद ये एप्लीकेशनें आ गई हैं, नेक्स्ट कर देते हैं इनको भी। और सैमसंग का अकाउंट स्किप करके ये फिनिश करने के बाद दोस्तों ऑल डन हो गया। ये आ गया, अभी कंटिन्यू कर दें। और ये अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इसका मेन्यू आ चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।